हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले व्याख्यान में हम राजनीति विज्ञान एमए स्तर पर पढ़ाए जाने वाले पेपर 5 के अंतर्गत बातचीत कर चुके हैं साक्षात्कार प्रणाली की, उसके अर्थ की और विशेषताओं की। आज हम बात करेंगे कि साक्षात्कार के प्रकार या प्रविधियाँ कौन सी हैं और साथ ही साथ साक्षात्कार के जो मूल उद्देश्य हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आरंभ करेंगे साक्षात्कार के उद्देश्यों के साथ कि साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य कौन से होते हैं। साक्षात्कार के मूल रूप में 4 उद्देश्य होते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य होता है नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण करना। साक्षात्कार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो नवीन प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करना होता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता को भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भावनाओं, विचारों और मनोवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करनी होती है और उनके आधार पर वह नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। या हम इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि सामाजिक क्रियाओं एवं व्यक्तिगत अंतरक्रियाओं के बारे में प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए साक्षात्कार एक सहायक प्रविधि के रूप में काम आती है। दूसरा जो उद्देश्य है साक्षात्कार का वह होता है प्राथमिक सामग्री का संकलन करना। साक्षात्कार का जो उद्देश्य, जैसा मैंने आपको भी बताया कि इस प्रणाली में मूल रूप में व्यक्तियों से संपर्क करके और उनसे बातचीत करके सामग्री का संकलन करना होता है। और चूंकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष या आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचनाएं एकत्र करते हैं, अतः वे प्राथमिक स्तर की होती हैं और व्यक्ति के आंतरिक एवं बाहरी विभिन्न पक्षों से संबंधित होती हैं। यानी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित तत्वों की जानकारी साक्षात्कार से ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से साक्षात्कार का उद्देश्य जो है प्रत्यक्ष या आमने सामने के संपर्क द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन करना होता है। तीसरा जो उद्देश्य होता है साक्षात्कार का वह है गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान। यानी साक्षात्कार के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले समूह के सामाजिक गुणों जैसे कि मूल्यों, नियमों, व्यवहार प्रतिमानों, आदर्शों, रुचियों व विश्वासों आदि गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना होता है, क्योंकि अन्य विधियों के द्वारा इन मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। केवल साक्षात्कार ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अनेक आंतरिक एवं व्यक्तिगत तथ्यों के अध्ययन में सहायता प्राप्त होती है। साक्षात्कार का अंतिम जो उद्देश्य है वह है निरीक्षण के अवसर पाना। यानी साक्षात्कार विधि द्वारा निरीक्षण के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब अध्ययनकर्ता साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता के पास जाता है तो वह उसके जीवन स्तर, सदस्यों के पारस्परिक संबंधों तथा क्रियाकलापों आदि का भी अवलोकन कर लेता है। तो इस प्रकार इस विधि द्वारा अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के साथ साथ अवलोकन विधि का भी स्वतः ही लाभ उठा लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि साक्षात्कार के जो मूल उद्देश्य होते हैं वो किस रूप में हमारे सामने आते हैं और किस तरह से हम उनको आगे लेकर के कार्य करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे साक्षात्कार के प्रकार या प्रविधियां, यानी टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार अनेक प्रकार का हो सकता है। जो अगर हम देखें आपके सामने जो प्रस्तुत जो रेखा चित्र है उसके हम देख सकते हैं कि इस जो वर्गीकरण आपको इस तालिका में दिखाया गया है उस वर्गीकरण के आधार पर यदि हम देखें तो हम साक्षात्कार को के जो प्रकार हैं या उसके जो आधार हैं उसको हम इस रूप में बांट सकते हैं। तो वर्गीकरण के जो आधार हैं साक्षात्कार के, उनको जैसा कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं कि इस वर्गीकरण को हम देखते हैं कि इसमें 4 रूप में आपको साक्षात्कार के प्रकार दिखाए गए हैं। पहला है अध्ययन विधि के आधार पर साक्षात्कार को 2 भागों में बांटा गया है, संरचित और असंरचित। और सूचनादाता की संख्या के आधार पर इसे 2 भागों में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में बांटा गया है। तीसरा जो प्रकार है अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर इस साक्षात्कार को निरूपण संबंधी, उपचारात्मक तथा अनुसंधान संबंधी माना जा सकता है। और चौथा जो प्रविधि है या प्रकार है उत्तरदाताओं की प्रकृति के आधार पर साक्षात्कार जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक बताया गया है। तो सबसे पहले हम आरंभ करेंगे कि अध्ययन प्रविधि के आधार पर जो साक्षात्कार के जो पद्धति है, जो तरीका है, उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है संरचित साक्षात्कार और दूसरा असंरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार को नियंत्रित या औपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है, क्योंकि यह साक्षात्कार की ऐसी प्रविधि है जिसमें पहले से ही निर्धारित प्रश्नों की एक सूची को रख करके
उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके साक्षात्कार लिया जाता है तथा प्राप्त उत्तरों को उसी समय लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कार के ऊपर एक विशेष नियंत्रण होता है, जो उसे अनुसूची के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के प्रश्न पूछने की उसमें स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती है। यहाँ तक कि अनुसूची की शब्दावली या भाषा आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी पूर्व योजना के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। इसी कारण इसे नियंत्रित या औपचारिक साक्षात्कार कहा जाता है। और इस प्रकार के साक्षात्कार में वैकल्पिक प्रश्न अथवा बंद प्रकृति के प्रश्न रखे जाते हैं और उत्तरदाता इन प्रश्नों के आगे सही का निशान लगाता है जिन्हें वह ठीक समझता है, और अगर वो उनको उचित नहीं समझता तो वह उनका जवाब नहीं देता। तो इस प्रकार उत्तरदाता को अपनी उत्तर को देने के लिए उसको कुछ विकल्प दिए जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो उत्तर प्राप्त होते हैं उनको वैज्ञानिक आधार पर सारणीयन करके, टेबुलेशन करके उनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब हम इसके दूसरे रूप को देखते हैं, जिसे कि हम असंरचित साक्षात्कार कहते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार में उत्तरदाताओं से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र होता है। इसीलिए इस स्वरूप के आधार पर ही इसे अनियंत्रित अथवा अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है। यानी इसमें बिना किसी पूर्व अनुसूची की सहायता के साक्षात्कारकर्ता कुछ मुख्य प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता स्वतंत्रता पूर्वक उन प्रश्नों के उत्तर देता है। और इस प्रकार के साक्षात्कार में जो प्रश्न करने का जो तरीका है, प्रश्नों की क्रमबद्धता तथा साक्षात की प्रक्रिया सभी कुछ असंरचित और अनिश्चित होती है और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि असंरचित साक्षात्कार के भी भाग हैं, उसके हिस्से हैं, जिसको हम उसके उपभाग कह सकते हैं, जिसको कि कहा गया है असंरचित साक्षात्कार के। अगर हम देखें तो 3 रूप देखते हैं कि केंद्रित साक्षात्कार, दूसरा नैदानिक साक्षात्कार और तीसरा है अनिर्देशित साक्षात्कार। और उसके बाद हम चौथे रूप को भी देख सकते हैं, जिसको हम पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहते हैं। तो केंद्रित साक्षात्कार के अंतर्गत अध्ययनकर्ता को किसी पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित रह करके ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न करने पड़ते हैं, और इस प्रकार के जो साक्षात्कार होते हैं उसमें संबंधित अध्ययन के पक्षों को ध्यान में रखकर किसी भी क्रम में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए जो अनुसंधानकर्ता या साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र होता है। इसका जो दूसरा रूप है, जिसको कि असंरचित साक्षात्कार के एक रूप में देख सकते हैं हम, कि नैदानिक साक्षात्कार। यानी नैदानिक साक्षात्कार का जो उद्देश्य होता है उत्तरदाताओं के जीवन के अनुभवों को जानना होता है, और इस साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता इस विषय में सावधान रहता है कि उसके अध्ययन से संबंधित जो विभिन्न पक्ष हैं वो क्या हैं, लेकिन उत्तरदाताओं के अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे किसी भी ढंग से प्रश्न करने की स्वतंत्रता होती है। अगला है अनिर्देशित साक्षात्कार, यानी एक ऐसी प्रविधि है जिसमें किसी विशेष सूचना के स्पष्टीकरण में अध्ययनकर्ता की तुलना में उत्तरदाता का स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इस प्रकार के अनुसंधान का क्षेत्र एवं विषय वस्तु निश्चित ही पूर्व निर्धारित एवं पूर्व आयोजित होती है। तो साक्षात्कारकर्ता जो है उसमें परिस्थिति के अनुसार प्रश्नों को बदलकर महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त कर सकता है। और इसी का जो चौथा उपभाग है पुनरावृत्ति साक्षात्कार, यानी असंरचित साक्षात्कार का एक अवगुण यह है कि प्रश्न करने और उत्तर देने में अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता दोनों स्वतंत्र होते हैं, अतः कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विस्मृत हो जाते हैं। तो इस स्थिति में ये जो साक्षात्कार रूप है इसके अनुसार साक्षात्कार की पुनरावृत्ति की जाती है, जिससे कि महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे साक्षात्कार के वर्गीकरण के दूसरे रूप, सूचनादाता की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। सूचनादाता की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के 2 रूप बताए गए हैं, पहला व्यक्तिगत साक्षात्कार और दूसरा सामूहिक साक्षात्कार। जैसा कि आपको रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में क्या होता है कि जब एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करता है तो उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा वास्तविक और निष्पक्ष सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। गोपनीय तथ्यों को ज्ञात करने का यह एक अच्छा साधन होता है। इसी का दूसरा रूप है सामूहिक साक्षात्कार, जिसमें साक्षात्कारकर्ता जो होता है वह एक स्थान पर अध्ययन समूह के विभिन्न व्यक्तियों से सामूहिक रूप से मिलता है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए सभी व्यक्तियों को प्रेरित
करता है। अब हम बात करेंगे इसकी साक्षात्कार के वर्गीकरण का तीसरा आधार, जिसमें हम देखते हैं कि वह तीसरा आधार है अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर किस रूप में वर्गीकरण किया गया है। तो अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के 3 रूप हैं, निदानात्मक, उपचारात्मक और अनुसंधान साक्षात्कार। तो पहला है निदानात्मक साक्षात्कार। जैसा आप देख सकते हैं रेखा चित्र में कि जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी गंभीर सामाजिक घटना अथवा समस्या के कारणों की खोज करना होता है तो ऐसे साक्षात्कार को निदानात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। दूसरा जो साक्षात्कार का इसका जो स्वरूप है वह है उपचारात्मक साक्षात्कार। यानी जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के उपचार से संबंधित सुझावों की खोज करना होता है तो उसे हम उपचारात्मक साक्षात्कार कहते हैं। यानी इसमें साक्षात्कार द्वारा संबंधित व्यक्तियों के ऐसे सुझाव प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जिनकी सहायता से समाज में फैली जटिल समस्याओं का उपचार किया जा सके। और तीसरा जो इसका रूप है उसे हम कहते हैं अनुसंधान साक्षात्कार। यानी शोध या अनुसंधान संबंधी साक्षात्कार में विभिन्न विषयों एवं घटनाओं से संबंधित कारणों की खोज करने का प्रयास किया जाता है। और इस प्रकार के साक्षात्कार का जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तियों अथवा समूहों की मनोवृत्तियों और सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करना भी होता है। अब हम बात करते हैं कि साक्षात्कार के वर्गीकरण के अंतिम रूप को लेकर साक्षात्कार के कितने रूप हैं। तो इसका जो चौथा और अंतिम जो वर्गीकरण किया गया है वो है आयोजन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इसे 2 रूपों में बांटा गया है। पहला है पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार और दूसरा आकस्मिक साक्षात्कार। पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार जो होता है वो योजनाबद्ध और व्यवस्थित होता है और साक्षात्कार शुरू करने के पूर्व ही इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों की प्रकृति, संख्या और उसके क्रम को निश्चित कर लिया जाता है और कम से कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों से संपर्क करने का प्रयास किया जाता है। और दूसरा है आकस्मिक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता को साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्तियों के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, बल्कि किसी भी स्थान पर आकस्मिक रूप से साक्षात्कार करके तथ्यों का संकलन करना होता है। उदाहरण के तौर पर चुनावों के समय जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म, कॉफ़ी हाउस, ट्रेन, बस अथवा रेस्टोरेंट आदि में व्यक्तियों के अनौपचारिक रूप से साक्षात्कार करके अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो कि चुनाव परिणामों की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस तरह से हमने बात की साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में और उसके उद्देश्यों को लेकर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम नए बिंदु के साथ आपके साथ पुनः विचार विमर्श करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।